गए। पांचवी चैप्टर जो है हमारा वो है डिप्थोंग। कौन सा है? डिप्थोंग्स। डिप्थोंग्स। डिप्थोंग्स में जो है डाई आ रहा है पहले स्टार्टिंग में, इसका मतलब क्या होता है? दो। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे दो वोवेल्स। अभी तक हमने जो पिछले चैप्टर में सीखे थे वो होते सिंगल वोवेल्स। ठीक है, अब जो डिप्थोंग्स होते हैं उनको याद रखने के लिए एक सेंटेंस है, आई नाउ एंजॉय म्यूजिक। ठीक है, आई नाउ एंजॉय म्यूजिक, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट प्लेस का, ये वाला थर्ड प्लेस का हो जाएगा, और ये फर्स्ट प्लेस का, और ये थर्ड प्लेस का। इसमें कोई भी वोवेल सेकंड प्लेस का नहीं है। यहाँ से हमारा साउंड आ रहा है आई का, तो देखो आ रहा है और ई आ रहा है, तो दो वोवेल आ रहे हैं। ऐसे ही आओ आ रहा है, यहाँ से आ रहा है और ओ आ रहा है। इसी तरीके से ओ आता है और ए ऑय आता है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से आ रहा है ए और ऊ, तो यू, इसमें भी दो वोवेल साउंड्स हो जाते हैं। इसके लिए साइन यूज करते हैं वो इस तरीके से बी की तरह बनता है, इसमें ए की तरह बनता है, और इसमें थोड़ा सा तिरछा बनाते हैं, और यू वाले में उल्टा यू बना देना है बस। ठीक है, तो ये हमारे साइन हो गए इसके डिप्थोंग्स के। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमें लिखना है टाई, पहला वर्ड टाई। ठीक है, तो टी के बाद में आई साउंड आ रहा है, कौन से प्लेस का? फर्स्ट प्लेस का। तो कहाँ लिखना होगा हमें? टी को लिखना होगा अबव द लाइन, और टी के फर्स्ट प्लेस पे हमें आई का सिंबल लगा देना है। इसके बाद में टाइम, इसमें भी आई का साउंड आ रहा है, टी बनाएंगे आई बनाएंगे, टाइम हो जाएगा। ऐसे ही हमें लिखना है टॉय, इसमें भी ये फर्स्ट प्लेस का है, टी बनाएंगे और ऑय बना देंगे। ऐसे ही हमें लिखना है टॉयल, टी बना करके एल बना देंगे, ये हो जाएगा टॉय। ऐसे ही आगे लिखेंगे। थर्ड प्लेस वाला कौन सा आ रहा है? आव का आ रहा है, तो आव का हमें लिखना है काउ, के बनाएंगे लाइन पे, और थर्ड प्लेस पे आव का चिन्ह लगा देंगे, तो ये हो जाएगा काउ। ऐसे ही लिखना है काउड, तो के बनाएंगे और डी बना देंगे। डी के पहले क्या लगाएंगे? थर्ड प्लेस पे आव का। ऐसे ही कौन सा रह गया? एक अपना रह गया यू वाला। जैसे हमें लिखना है ड्यूटी, क्या लिखना है? ड्यूटी। तो इसमें डी के बाद यू आ रहा है थर्ड प्लेस का, डी को लाइन क्रॉस करेंगे, टी बनाएंगे, टी के पहले यू लगाएंगे और टी के बाद में ई लगाएंगे। ऐसे ही लिखना है म्यूल, एम बनाएंगे एल बनाएंगे, तो ये हो जाएगा म्यूल। ठीक है, अभी हम डिप्थोंग्स को जो है सभी में देखो लगा रहे हैं, तो बिल्कुल अलग अलग लगा रहे हैं, जोड़ नहीं रहे हैं। इनको हम जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, और जोड़ना कैसे वो देखते हैं। जैसे जो आई वाला साउंड होता है, कौन सा होता है? आई वाला, इसको हम डाउन स्ट्रोक्स के साथ में जोड़ सकते हैं, डाउन स्ट्रोक्स के साथ जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे देखते हैं यार। जैसे लिखना है आइटम, तो आई बनाएंगे और टी बनाएंगे और एम बनाएंगे, बिना पेन उठाए हम इसको एक साथ लिख सकते हैं। ऐसे ही हमें लिखना है आइडल, आई बनाएंगे डी बनाएंगे एल बनाएंगे। ठीक है, लिखना है आई वी, आई बनाएंगे वी बनाएंगे, और वी के बाद ई का वॉवेल लगा देंगे। छोटा तो नहीं दिख रहा ना, सही दिख रहा है? बड़ा बड़ा, बहुत बड़ा लिख रहा हूँ फिर भी जिससे पीछे तक दिख जाए। जैसे लिखना है आइस, आई बनाएंगे एस बना देंगे। आयर लिखना है, आई बनाएंगे आर बनाएंगे। लिखना है आइल, आई बना के एल बनाएंगे। ठीक है, और आई विल भी हमारा इसी टाइप से बनेगा, जैसे आई लिखा है वैसे ही आई विल भी बन जाता है, सेम ही। ठीक है, लिखना है आई एम, आई बना करके एम बना देंगे, तो ये आई एम हो जाएगा। आगे हमें लिखना है नाउ, एन बनाएंगे और इसमें हल्का सा ऐसे टिक लगा देंगे, तो ये नाव हो जाएगा। ऐसे लिखना है बाव, तो इसमें आव का साउंड आ रहा है, बी बनाएंगे आव हो जाएगा। तो जो आव वाला है वो भी हम डाउन स्ट्रोक के साथ में जोड़ सकते हैं। और कहाँ जोड़ेगा? फाइनल में जोड़ेगा। आई वाला स्टार्टिंग में जोड़ता है और आव वाला फाइनल में जोड़ता है। ठीक है, जैसे लिखना है आव आव। अब इसमें बताओ हमें लाइन क्रॉस करके लिखना है या? ठीक है, क्यों लिखना है? क्योंकि इसमें जो फर्स्ट वोवेल आ रहा है वो आ रहा है फर्स्ट प्लेस का ए का। ठीक है, तो इसीलिए इसको हमें लाइन के ऊपर लिखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अब आओ। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आगे आ जाता है हमारा, जैसे लिखना है ड्यू, लिखना है क्या? लिखना है ड्यू।
तो डी के साथ में यू को भी हम जोड़ सकते हैं इस टाइप से, डी हो जाएगा। लिखना है इश्यू, तो इश्यू लिख सकते हैं इस टाइप से। आगे लिखना है मैथ्यू। अब बताओ मैथ्यू को हम कहाँ लिखेंगे? लाइन से ऊपर, अबव द लाइन, ठीक है। हाँ, ऑन द लाइन नहीं लिखेंगे, अबव द लाइन लिखेंगे, क्योंकि मैथ्यू जो है फर्स्ट प्लेस का वॉवेल आ रहा है, दैट वाला इसमें वॉवेल आ रहा है हमारा, ठीक है। ये हो गए। अब जैसे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ में जो यू वाला होता है उसकी डायरेक्शन हमारे चेंज हो जाती है। यू कैसे बनता है? ऐसे बनता है, बट कुछ अक्षरों के साथ में वो ऐसे बनेगा। इसके साथ में जैसे के है, गे है, एम है, एन है, एल है, ये 5 अक्षर हैं जिनके साथ में ये डायरेक्शन चेंज करता है। जैसे लिखना है क्यू, तो के बनाएंगे, यू बनाएंगे, क्या हो जाएगा? क्यू। ऐसे लिखना है आर्ग्यू, आर्ग्यू, ये आर्ग्यू हो जाएगा। हमें लिखना है म्यू, तो एम बनाएंगे, यू बनाएंगे, ये म्यू हो जाएगा। लिखना है न्यू, तो एन के साथ भी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। और लास्ट हमारा बचा एल वाला, ठीक है, वैल्यू। तो जब वैल्यू लिखेंगे तो वी बनाएंगे, एल बनाएंगे, एल के साथ में इस टाइप। तो यू इन 5 अक्षरों के साथ में जो है अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, ठीक है। ये हमारे यहाँ पर डिफथोंग्स कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम चलते हैं आगे ट्राइफोन्स की तरफ। अब इस ट्राइफोन से पता चल रहा होगा सुन के कि इसमें कितने 3 वॉवेल्स आएंगे। अब 3 वॉवेल्स में जो स्टार्टिंग के 2 वॉवेल्स होंगे, ठीक है, ये हमारे डिप्थोंग होंगे। कौन से होंगे? डिप्थोंग होंगे। और इसके बाद कोई एक वॉवेल और आएगा, ठीक है, तो मिलके कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, तो ट्राइफोन हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमारा डिप्थोंग कौन सा होता है? पहला आई होता है, आई में एक टिक लगा देंगे, ट्राइफोन हो जाएगा। ऐसे ही आओ में एक टिक लगा देंगे, ट्राइफोन हो जाएगा। ऑय में एक टिक लगाएंगे, यू में एक टिक लगाएंगे, तो यही हमारे ट्राइफोन्स बन जाते हैं, ठीक है। कुछ बिल्कुल अलग से नहीं होते हैं। जैसे लिखना है हमें डायरी लिखना है, क्या लिखना है? डायरी, ठीक है। डायरी में देखो पहले आई आ रहा है, ठीक है, आई आ रहा है। आई के बाद क्या आ रहा है? आ रहा है, तो डी बनाएंगे, लाइन के ऊपर आर बनाएंगे। डी के बाद पहले आई बनाएंगे, और जो आ का साउंड कर रहा है उसके लिए एक टिक एक्स्ट्रा और लगा देंगे। और आर के बाद ई का साउंड है तो ई का वोवेल लगा देंगे, डायरी हो जाएगा। ऐसे ही अगला वर्ड हमें लिखना है लॉयल, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा वोवेल साउंड आ रहा है? ऑय आ रहा है, डिप्थोंग, और फिर आ रहा है। एल बनाएंगे, एल बनाएंगे, ठीक है, ऑय, और इसमें एक टिक एक्स्ट्रा लगा देंगे, तो लॉयल हो जाएगा ये। ऐसे ही अगला हम देखते हैं टावल। टावल को हम लाइन क्रॉस करके लिखेंगे। ये आ रहा है आओ, आओ, और फिर टावल, ठीक है, तो ये हुआ टावल, ठीक है। उसके बाद है प्यूअर, प्यूअर, तो यू का साउंड आ रहा है और आ का साउंड आ रहा है, ठीक है। तो एफ आर एक साथ लिखेंगे, और आर के जस्ट पहले बिफोर में हमें यू बनाना है, और एक उसमें एक टिक लगा देंगे एक्स्ट्रा, तो ट्राइफोन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ट्राइफोन, प्यूअर, ठीक है। ये हमारे ट्राइफोन्स हो गए। अब इसी चैप्टर में एक हमारा एब्रीविएटेड डब्ल्यू दे रखा है, ठीक है। वो कौन सा होता है? जैसे हम डब्ल्यू बनाते थे, ये वाला हमने जब स्ट्रोक्स पढ़ाए थे तो ये वाला डब्ल्यू हमने बताया था। अब एक होता है एब्रीविएटेड डब्ल्यू, कौन सा? ये वाला। इसको हम राइट सेमी सर्कल से बनाते हैं, इससे राइट सेमी सर्कल, ठीक है। सेमी सर्कल क्या होता है? अगर एक सर्कल के 2 हिस्से करे जाते हैं तो जो राइट वाला हिस्सा होता है वो राइट सेमी सर्कल बन जाता है, ठीक है। तो ये राइट सेमी सर्कल हो गया। अब इसका हम कैसे यूज करेंगे? तो इसका हम जब यूज करेंगे जब डब्ल्यू के बाद में के, गे, एम और आर, ये 4 अक्षर अगर आ रहे हैं तो हमें राइट सेमी सर्कल वाला डब्ल्यू का यूज करना है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे। जैसे पहला वर्ड है हमारा वेक, क्या है? वेक। इसमें डब्ल्यू आ रहा है और डब्ल्यू के बाद क्या आ रहा है? के आ रहा है। तो डब्ल्यू हमें सेमी सर्कल से बनाना है और के बनाना है। अब देखो इसमें वॉवेल कैसे लाएंगे, कोई बताएगा? डब्ल्यू के बाद में ए आ रहा है, वो कहाँ लगेगा? अब डब्ल्यू तो हमने बनाया नहीं, के बिफोर में आ जाएगा सेकंड प्लेस पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा वेग। ऐसे ही अगला वर्ड लिखना है विग, ठीक है। इसमें भी डब्ल्यू बनाएंगे और ये बनाएंगे, बिग हो जाएगा। ऐसे ही हमें लिखना है वो मैनिस, वो मैनिस, तो डब्ल्यू बनाएंगे, एम बनाएंगे, एन बनाएंगे, इश बनाएंगे, ये हो जाएगा। एम के पहले ऊ का वो भी लगाएंगे, वो, ठीक है, मैन, और ये इश, वो मैनिश हो जाएगा।
अगला वर्ड है जैसे वेयर, तो हमें लिखना है W और R, वेयर। ठीक है। अगर हम दूसरा है वेयरिंग, कौन सा है, वेयरिंग। अब बताओ इसमें आर कौन सा वाला बनाएंगे, डाउन वाला या अप स्ट्रोक वाला, क्यों बनाएंगे बताएगा कोई। आर के बाद वॉवल साउंड आ रहा है, समझदार हो चुके हो आप लोग सभी। ठीक है, तो ये हो गया वेरी। इसके बाद और कुछ बचा। ठीक है, एक और बताते हैं जो किताब में तो नहीं है। जैसे कि अगर पहले वॉवल आता है, क्या आता है, वॉवल आता है, वॉवल के बाद में डब्ल्यू आ रहा है, उसके बाद अगर के गे एम आर ये अक्षर आ रहे हैं, के गे एम आर, तो ये जो वॉवल है, अगर वॉवल आएगा तो हम डब्ल्यू ये वाला बनाएंगे अपना, स्ट्रोक वाला। कौन सा, स्ट्रोक वाला। जैसे कि हमें लिखना है अवेक, कौन सा लिखना है वर्ड, अवेक। तो यहाँ अवेक में पहले क्या आ रहा है, वॉवल आ रहा है, तो हम डब्ल्यू यही वाला बनाएंगे, अवेक। ठीक है, अब वो, या फिर लिखना है हमें अवेयर। ठीक है, तो ये अवेयर, तो हम ये वाला ही डब्ल्यू बनाएंगे अपना। ठीक है, ये अपना हो गया डिप्थॉन्ग्स। ठीक है, अब जो है जल्दी जल्दी हो जाएंगे सारे चैप्टर, अच्छे भी लगेंगे पढ़ते हुए। स्टॉप कर देंगे।